नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, आप देख रहे मूल निवासी टीवी। आज बलिया जिला के ग्राम सोदरा गोपालपुर में आ चुके हैं, जो कि हमने 14 तारीख का भी बहुत गांवों का भ्रमण किया, जो कि 14 अप्रैल का बाबा साहब का जो जन्मदिन है और 14 अप्रैल का हमने बहुत गांवों का भी सर्वे किया। बहुत धूमधाम से मनाया गया, जो कि पूरे विश्व में यही एक बाबा साहब है जिनका जयंती पूरे विश्व में मनाई जा सकती है, मनाया भी जाता है। तो यहाँ पे हम मिल चुके हैं और इन लोगों से जानेंगे कि आप लोग आज यानी 15 अप्रैल का जयंती क्यों मनाएं, आखिर इसका उद्देश्य और मिशन आप लोग का क्या है। तो सबसे मैं पहले जानूंगा, आपका क्या नाम है? मैं कुमार चंदन, तो सहोदरा ग्राम सभा से और पेशे से एक सहायक अध्यापक के पद पे हूँ। तो मास्टर साहब जी, ये बताइए कि आज 15 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल का आप लोगों ने बाबा साहब का जयंती क्यों मनाई? ये तो 14 अप्रैल का पूरे हमने कई गांवों का भी भ्रमण किया, जो कि वहाँ पे लोगों ने मनाया। आप लोगों ने 15 तारीख का क्यों मना रहे हैं? देखिए, जयंती 15 तारीख को मनाने का हम लोगों के पास कई उद्देश्य है। हालांकि जयंती का अर्थ आप समझेंगे तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जयंती का अर्थ है जन्म। आप कभी भी किसी का भी आप हमेशा, और बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा उनको हम लोग याद कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं, उनको मान सकते हैं। उनके लिए कोई दिन और तारीख याद करने का कोई मायने नहीं। और एक विशेष बात है, 15 तारीख को कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जो आते हैं, उनको इनवाइट करने के लिए हम लोग 15 तारीख को इसलिए दिए हैं कि 14 तारीख को कई लोग कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम लोग जो है 15 तारीख को कार्यक्रम मनाते हैं। मास्टर साहब जी, आपने अभी कहा कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, तो हम यहाँ पे एक सवाल हो रही है कि आप लोग बाबा साहब को मानते हैं या बाबा साहब की मानते हैं? हम लोग बाबा साहब के जो भी कार्य हैं एवं उनके पथ हैं, उन पथों को हम लोग अपनाते हैं और अपने समाज में उसको फैलाने का काम करते हैं। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। अच्छा, ये जो जयंती मनाए, तो जयंती का मतलब क्या होता है? जयंती का मतलब होता है किसी महापुरुष का जो साल में एक बार जयंती आता है, तो जयंती का वो होता है कि वो कितना अच्छा कार्य कर चुके हैं, उसी व्यक्ति का जयंती पूरे देश में या विश्व में मनाया जाता है। जयंती तो एक गांव में भी लोग मनाया जाता है, जिसका कोई जयंती नहीं जानता है उसका जयंती कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कार्य किया कि पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है। यहाँ पर एक और सवाल खड़ी होगी, ये बाबा साहब का जो जयंती मना जाता है, तो बाबा साहब का मिशन क्या था, क्यों मनाया जाता है? बाबा साहब का मिशन था शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। बाबा साहब का मिशन यही था कि किसी भी व्यक्ति को या समाज शिक्षा पहुंचाइए, संगठित करिए, संघर्ष करिए। तो और यहाँ पे हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप गौतम है। बाबा साहब पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब पे देखिए, मैं तहे दिल से सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा धनंजय जी। अभी आपने पूछा कि आप बाबा साहब को मानते हैं या बाबा साहब की मानते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं बाबा साहब की मानता हूँ, उसके बाद उनको मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि बाबा साहब की यानी सबसे पहले हम बाबा साहब के विचार को मानते हैं, बाबा साहब के नेतृत्व से चलते हैं। बाबा साहब ने हमें जो एक अच्छा राह दिखाया है, पथ दिखाया है, उनके नेतृत्व पर चलकर उस कार्य को कर रहे हैं। उसके बाद जान करके फिर बाबा साहब को माने। आपको भी ये जानकारी होगी, और हम अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और जयंती इसलिए मना रहे हैं ताकि हमारा सर्व समाज जो है जागृत हो। और कहा गया था, बुद्ध जी ने भी कहा था, किसी भी चीज़ को पहले जानो, छानो, तब जा कर के मानो। इसलिए हम बाबा साहब की मानते हैं, उसके बाद उनको मानते हैं। क्या बाबा साहब का जो मिशन था वो पूरा हो चुका है? नहीं, बाबा साहब ने हमें एक राह दिखा दिया है और बोले हैं कि हम रहें न रहें, लेकिन हमारा समाज हमेशा रहना चाहिए। और मैं जो एक सीख दे करके गया हूँ, मैं अपने सर्व समाज के लिए, हमारा समाज इसको आगे बढ़ाता रहेगा और निरंतर उस पर प्रयास करता रहेगा, तो हमारा समाज अपने आप एक दिन महान हो जाएगा। नहीं, समाज तो ऐसे भी रहा है, पहले भी रहा है, जानवर की जैसे जिंदगी जीते थे, तो क्या उसी तरह होना चाहिए? उनका मिशन कुछ और था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो जैसे हम पहले की तरह थे। आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी परिवर्तन आया है बाबा साहब की देन से। बाबा साहब की देन ही है कि हम लोग कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। बाबा साहब का मिशन है क्या? वो मिशन आपने अभी कहा, अभी आपने कहा
कि मिशन उनका अधूरा है, तो आखिर मिशन उनका है क्या? बाबा साहब का सबसे बड़ा मिशन ये होता है कि सौर समाज जो है, हमारा समाज जो है एक शिक्षित हो, दूसरे में संगठित हो, उसके बाद हम किसी आगे आने वाली लड़ाई को जो है कि उस एकजुट रहेंगे तो हम उस चीज़ के लिए संघर्ष कर सकते हैं। बाबा साहब का यह मुद्दा है। यहाँ पे और भी साथी हैं, इनसे भी जाने, ये मिशनरी गायक हैं, बाबा साहब को मिशनरी गायक है, इनसे भी जानेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं सरसपाली का निवासी हूँ, जिला बलिया, और मैं बीएड टीडी कॉलेज का छात्र हूँ। बाबा साहब पे क्या कहेंगे? बाबा साहब हमारे एक दलितों के मसीहा नहीं हैं, जब बल्कि यह एक पूरे विश्व के रत्न हैं, जो हमारे एक नेक मार्ग को, एक इंसानियत और मानवता के मार्ग को सुशोभित किए हैं, जैसे हमारे समाज, और उन्हीं के मार्ग पर दिखाए हुए हमारे समाज को चलना है, ताकि उनके हम अपने सपनों को साकार कर सकें। अभी इसमें इनकी कुछ बातें अधूरी हो रही, जो कि इनके बातों को हमने बहुत देर से सुन रहा था, तो हमने उन बातों को हमने खुद अपने मुख्य बिंदु से हमने कहना चाहूँगा, जो कि इन्होंने कहा कि बाबा साहब वो व्यक्ति है जो कि आज़ाद भारत के गुलाम SC ST OBC माइनॉरिटी 85% बहुजन मूल निवासी समाज को ही आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन अपर कास्ट के लोगों को ये यानी 100% जितने भी इस देश में लोग हैं सबको समानता का अधिकार दिया, भाईचारा का निर्माण किया। और अभी ये जो जयंती ये लोग मनाए तो इन लोगों का उद्देश्य है, और बाबा साहब का उद्देश्य को ही लेकर ये लोग चल रहे हैं। यानी बाबा साहब का मिशन था आज़ाद भारत के गुलाम लोगों को आज़ाद करना, यानी संपूर्ण आज़ादी। बाबा साहब का मिशन क्या है? संपूर्ण आज़ादी, सबका समान, एक समान होना चाहिए, वही बाबा साहब का मिशन था। तो अभी आप देख रहे थे मूल निवासी टीवी, मैं धनंजय कुमार टीवी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें।